आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ बढ़ना। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट में हमने अगर सपोज़ इंक्रीज़ किया है, ठीक है, इकोनॉमी में हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से हमारी इनकम में क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब हमारी इनकम में इंक्रीज़ हो जाता है इन्वेस्टमेंट की वजह से, वो होता है हमारा फॉरवर्ड एक्शन। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लायर का एक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वी नो दैट कि जो फॉरवर्ड एक्शन है और जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो क्या करती है, वो इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा जो है आगे इंक्रीज़ कर देती है। व्हेन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज सेवरल टाइम्स मोर देन इट, देन इट इज़ टर्म्ड एज इंक्रीज इन इनकम, एंड दैट इज़ द फैक्ट कि ड्यू टू विच योर इनकम हैज़ बीन इंक्रीज, दैट इज़ नोन एज मल्टीप्लायर। सपोज वी आर सेइंग इनिशियली आर इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं कह देती हूँ आपको, इट इज़ सपोज ₹10 करोड़, okay, and your multiplier is 2, then what will be your income? Your income will be 10 multiplied by 2, that is ₹20 करोड़। अब हम इसको जो है डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, एजम्पशंस में हम ले लेते हैं सपोज MPC जो है हमारा 0.5 है और मल्टीप्लायर जो है वो 2 है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। फॉरवर्ड एक्शन को हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं इनकम, ओके, करोड़ में ले लेते हैं हम इसको, और हमने वाई एक्सिस पर लेना है एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर में आपका क्या क्या आ जाएगा बच्चे, एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन भी आ जाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी। तो हम कह रहे हैं कि पहले क्या है, AS जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी सपोज कह रहे हैं हम यहाँ पर ये 10 करोड़ रुपीज़ की है। तो ये जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपका AD कर्व AS से, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारी जो इनकम है वो है 10 करोड़ रुपीज़ की, और पहले जो हमने एग्रीगेट डिमांड देखी वो थी 10 करोड़ की। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है हमने वो बढ़ाना है, हमने वो 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया। ठीक है, अब जब 20 करोड़ किया तो हमारा जो डिमांड है, AD कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व है, वो भी शिफ्ट करेगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अब ये एग्रीगेट डिमांड जो है वो बिल्कुल इसके पैरेलल जाएगा AD कर्व के, तो ये आपका पैरेलल हो गया, इसको हम बोलेंगे AD1। अब ये नया इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपके एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व का, इसे हम नाम दे देते हैं E1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस पॉइंट पर आप देखिए जो आपका इंक्रीज़ है वो कितना हो गया इनकम में, 30 करोड़। यहाँ 10 से आप 20 गए, आप गैप देख सकते हो, ये कम है गैप, ठीक है, और ये वाला गैप जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इनकम में हमारा इंक्रीज़ जो है वो ज़्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस के जो है वो हमारा 2 टाइम्स है। ठीक है, अब हम इसको देख भी लेते हैं कि हाउ इट इज़ हैपनिंग। ये आपने अभी एग्जांपल में देखा भी था, सपोज 10 करोड़ की हमारी इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लायर 2 है, तो इनकम हमारी क्या हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 करोड़। अब यहाँ पे ये जो है आपका, ये है आपका डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब चेंज इन इन्वेस्टमेंट का कितना हुआ आपका, ये देखिए, पहले 20 माइनस 10, दैट इज़ 10 करोड़। 10 करोड़ से तो आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, 20 में से 10 को आप माइनस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी इनकम में कितना चेंज हुआ, पहले 10 करोड़ थी, वो कितनी गई 30 करोड़ तक, तो कितना चेंज आया, 30 माइनस 10, दैट इज़ 20 करोड़। अब यही हमने यहाँ एग्जाम्पल में भी देखा था, हमारी इनकम जो है वो 20 करोड़ जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका डेल्टा आई और डेल्टा वाई में चेंज। इसको जब ये इंक्रीज़ की तरफ बढ़ता है, ये हमारा होता है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। अब जो हम बात करें अगर हमारे बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर की, वो क्या होगा, वो बिल्कुल इससे रिवर्स सिचुएशन होगी बच्चे। उसमें हमने पहले ये मान लेना है इनिशियली जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 20 करोड़ रुपीज़ की है, और ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व रहेगा AD, और ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ये E हो जाएगा। उसमें क्या होगा, किसी वजह से हमारी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है, ये अपवर्ड साइन था, उसमें डाउनवर्ड साइन आ जाएगा, वो 20 से 10 पे चला जाएगा, और आपकी जो इनकम होगी वो 30 से 10 पर चेंज हो जाएगी, 20 से वो डाउनवर्ड हो जाएगी, तो ये एरो इस तरफ आ जाएगा बैकवर्ड में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर।